जरा इसको देखिए, ये टाटा लाइफ इंश्योरेंस का पॉलिसी है 2 करोड़ के लिए 65 साल के लिए। इसका प्रीमियम है 1843 रुपया पर मंथ। सेम टाटा का ही पॉलिसी है, सेम 2 करोड़ का ही ये पॉलिसी है, सेम 65 साल के लिए ही रिस्क कवरेज है, लेकिन अब इसका प्रीमियम हो गया 4444 पर मंथ। ऐसा क्यों? वैसे तो टर्म इंश्योरेंस को दुनिया का सबसे चीपेस्ट इंश्योरेंस कहा जाता है, क्योंकि इसमें छोटा सा प्रीमियम भर के आप बड़ा रिस्क कवरेज ले लेते हैं। लेकिन ये टर्म इंश्योरेंस मिलता किसको है? अगर आपको टर्म इंश्योरेंस लेना हो तो आप और क्या क्या गलतियां करते हैं, यही इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये देखने के बाद में आपके फैमिली के आप बन जाएंगे हीरो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस किसको लेना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपके ऊपर कोई भी डिपेंडेंट है, जैसे आपके ऊपर आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, आपकी फैमिली है, फैमिली में आपकी वाइफ हो गए, आपके बच्चे हैं, तो आपको सबसे पहले इंश्योरेंस लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इंश्योरेंस नहीं लिया तो बहुत सारे हादसे हो सकते हैं जिससे आपकी फैमिली सरवाइव कर सकती है। तो आपको पहले लेना चाहिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि और किसको लेना चाहिए। तो जिसके पास में कर्जा है, डेट है, उसको लेना चाहिए। अब वो डेट में क्या हो सकता है? हो सकता है आपके पास में हाउसिंग लोन हो सकता है आपके पास में कार लोन हो सकता है आपके पास में पर्सनल लोन हो। अगर हमने इंश्योरेंस नहीं लिया है, कुछ अगर घटना हो गई तो वो पे कौन करेगा? इसीलिए हमें इंश्योरेंस को लेना चाहिए। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अब और किसको लेना चाहिए। तो उसके बाद में आता है कि अगर ये दोनों में आप आ रहे हैं तो आपको भी इंश्योरेंस लेना चाहिए। अगर आपकी भी मान लो शादी होने वाली है तो आपके पास में लायबिलिटी बढ़ गई तो आपके पास में इंश्योरेंस होना चाहिए। अब आप सोचते हो कि मुझे भी एक घर लेना है तो फिर एक लायबिलिटी हो गई, तो आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो किसी भी चीजों में आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना मस्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा इंश्योरेंस कितना होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल ऑफिस में भी विजिट करते हैं और बहुत सारे लोग मुझे इंस्टा पे भी पूछते हैं कि सर, आज के डेट में अगर मुझे इंश्योरेंस का प्लानिंग करना है तो मुझे कितने का इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये बार बार सवाल आता है और मैंने इसका बार बार जवाब दिया है, आज भी दूंगा। कि मान लीजिए कि आप इनकम कर रहे हैं और आपकी इनकम 10 लाख रुपए सालाना है, आपकी इनकम 10 लाख रुपए सालाना है, तो उसका 10 to 15 टाइम, 10 लाख अगर सालाना है तो उसका 10 गुना कितना हो गया? 1 करोड़। अगर उसका हम 15 गुना पकड़ेंगे तो कितना हो गया? 1.5 करोड़। तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए कि कल के डेट में अगर कोई हादसा हो जाए तो वो व्यक्ति को कभी वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन उसके इनकम को रिप्लेस जरूर किया जा सकता है। इसीलिए हमें प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस को लेना चाहिए। अब ऐसा पकड़ते हैं कि आपने 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है, 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस लिया हुआ है और किसी हादसे के शिकार हो गए, हम दुनिया से अलविदा हो गए। अब मेरी फैमिली को, जब तक मैं जिंदा था तब मेरी फैमिली को 10 लाख साल का यानी कि महीने का 80 से 82 हजार रुपया आ रहा था। अब ये 80 से 82 हजार रुपया मैं नहीं हूं, लेकिन मेरी फैमिली को तो उतना अमाउंट चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया है कि यहां पर मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया है 1.5 करोड़ का। अब अगर मैं नहीं हूं तो मैंने अपनी फैमिली में बोल के रखा है कि कल के डेट में अगर मैं नहीं रहा और ये क्लेम आएगा तो आप लोगों को कभी भी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूं, मेरी फैमिली से मोहब्बत करता हूं। इसीलिए हमने आपके लिए एक बहुत अच्छा क्योर कर लिया है आप लोगों के लिए। तो ये जो पैसा आएगा उसको आपको क्या करना है? म्यूचुअल फंड में डालना है। डेथ क्लेम का जो पैसा है 1.5 करोड़, वो आपको क्या करना चाहिए? म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए। अब ये म्यूचुअल फंड में 1.5 करोड़ डालने से वहां पर आपकी फैमिली को 1 लाख रुपए महीने के आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कभी भी उस बंदे को, कभी भी उस पर्सन को रिप्लेस नहीं किया जाता है, लेकिन हम इनकम को रिप्लेस कर सकते हैं। मैं जब जिंदा था
तो मैं महीने का 80 से 82 हजार रुपया अपने घर में लाके देता था। आज मैं नहीं हूं, तभी भी मेरे फैमिली का मैंने केयर किया है और आज मेरे घर में 1 लाख रुपया महीने का इनकम आ रहा है। इसी को ही प्रॉपर इंश्योरेंस कहते हैं। समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बेस्ट सम एश्योर्ड एंड पॉलिसी टर्म कितना होना चाहिए। ठीक है, मैं हमेशा लोगों को यही बताता हूं कि आपके पास में यहां पर देखिएगा टर्म इंश्योरेंस उतने का ही लो जितने की जरूरत है। लोग अगर मार्केट में देखें, पॉलिसी बाजार पे देखें, या ऐसे भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आपको 80 साल 85 साल 100 साल की पॉलिसी देते हैं जो आपको जरूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि आपका अननेसेसरी प्रीमियम बढ़ जाता है। अगर आप मान लीजिए कि आप 65 साल तक, कोई भी व्यक्ति, मैं आपको बताता हूं, कोई भी व्यक्ति अपने 65 साल के उम्र के बाद में काम करना पसंद नहीं करता है अपनी इच्छा से, यानी कि 65 साल तक वो काम करता है और 65 साल तक उसका इंश्योरेंस होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि एक व्यक्ति का मान लीजिए कि आज के डेट में उम्र है 30 साल। 30 साल का व्यक्ति है और उसकी शादी होती है। 3 4 5 सालों में उसके पास में एक बच्चा आता है और अगर पिताजी 30-35 साल के हैं, 35 साल के हैं, और वो जब 65 साल का होंगे तो बच्चा भी 30 साल का होगा, यानी कि बच्चा संभाल देगा उनके परिवार को और उनको इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो अर्निंग पर्सन नहीं है, इसीलिए उनका इंश्योरेंस होना जरूरी नहीं है। तो अगर आपने कम समय का लिया है, मतलब 65 साल के लिए अगर आपने टर्म लिया हुआ है तो आपका प्रीमियम भी कम होता है और 65 साल के बाद में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में कोई लायबिलिटी रहती नहीं है। इसीलिए हमें 65 साल के ऊपर लेने की जरूरत नहीं है पॉलिसी को। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। अब यहां पर जैसे मैंने बताया था पॉलिसी बाजार में, वो सेम चीजें मैं आज आपको यहां पे बताने वाला हूं कि हम लोग वहां पर जो प्रीमियम देखे थे, प्रीमियम का गैप, जो अब देखिए कि मिस्टर अमित कुमार है। मिस्टर अमित कुमार का डेट ऑफ बर्थ अगर देखें तो 9 जून 1995, यानी कि आज के डेट में उनका उम्र 30 साल है। 30 साल का उनका उम्र है तो उनको टर्म कितने का लेना चाहिए? 35 साल का। क्यों 35 साल का? क्योंकि 35 साल के बाद में वो 65 साल के हो जाएंगे। तो 65 साल के जब वो हो जाएंगे तो उसके बाद में पॉलिसी की जरूरत नहीं है। अब अगर उनका प्रीमियम हम देखें कि टाटा AIA कंपनी है जिसका मंथली प्रीमियम आ रहा है 1843 रुपया पर मंथ। कितने के लिए? 2 करोड़ की पॉलिसी के लिए। अब पॉलिसी टर्म कितना है? 35, क्योंकि उनकी उम्र 30 साल है और उनका पॉलिसी टर्म है 35, तो दोनों को इज इक्वल टू करें तो 65 साल आ जाता है हमारा मैच्योरिटी। लेकिन अगर हम दूसरे तरफ देखें तो इसका मंथली प्रीमियम आ रहा है कितना? 4444 रुपया। अब ऐसा क्यों? आपके मन में सवाल बिल्कुल होगा, स्टार्टिंग में भी था और अभी भी होगा, कि अगर 2 करोड़ की पॉलिसी है, जब सेम पर्सन है, सेम टर्म है, सेम अमाउंट है, तो दोनों में डिफरेंस क्यों? एक में 1843 रुपया और एक में 4444 रुपया महीने का क्यों आ रहा है? तो अब मैं आपको ये सस्पेंस हटाता हूं और आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो ये जो आप अगर देखें तो ये रेगुलर पे है। रेगुलर पे का मतलब होता है कि आज आपकी उम्र 30 साल है और आपकी पॉलिसी टर्म है 65 साल, यानी कि आपको 35 साल तक प्रीमियम भरना है। अब 35 साल तक प्रीमियम भरेंगे तो आपका प्रीमियम आएगा 1843 रुपया। वही अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर जो है लिमिटेड पे है। लिमिटेड पे मतलब आपको अब क्या करना है? केवल 10 साल पैसा भरना है। 10 साल पैसा भरना है, 4444 रुपया। आप 10 साल पैसा भर करके भी आप 2 करोड़ का इंश्योरेंस ले सकते हो। तो ये इस तरह से आपका डिफरेंस आ रहा था। लेकिन ये डिफरेंस को हम फायदे में कैसे बदल सकते हैं उसके बारे में भी आपको आगे मैं बताऊंगा। इसीलिए आपको लास्ट तक ध्यान से देखते रहना है, इसका आपको फायदा क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मार्केट में अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे एडवाइजर हैं, बहुत सारे लोग हैं, पॉलिसी बाजार है,
वो बात करते हैं रिटर्न ऑफ प्रीमियम, आरओपी। मैं हमेशा बोलता हूं कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम आपको कभी नहीं लेना चाहिए। रिटर्न ऑफ प्रीमियम क्या होता है कि आपने जो भी अमाउंट भरा वो टोटल अमाउंट अगर आपको कुछ नहीं होता है तो मिल जाता है। और प्योर टर्म इंश्योरेंस क्या होता है कि जैसे मैंने आज 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया जिसका प्रीमियम है 1843 रुपया, कल के डेट में 65 साल तक मैं जिंदा रहा तो मुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो मुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा और डेथ हो गया तो 2 करोड़ नॉमिनी को मिलेगा। वहीं पर आरओपी में क्या होता है, जहां पर प्रीमियम आपका 1843 जा रहा था वहां पर आपका मंथली प्रीमियम 5600 हो जाएगा। और 5600 ये कंटिन्यू आपको भरना है 35 साल तक। 35 साल के बाद में केवल आपका पैसा ही वापस मिलेगा। लेकिन मैं यहां पर एक ट्विस्ट अगर आपको करके दूं कि जो आपका बैलेंस अमाउंट है उसको हम इन्वेस्टमेंट कर दें तो कितना बड़ा वेल्थ बन सकता है जो आरओपी में कभी नहीं मिल सकता है, उसके बारे में बताना चाहूंगा। सुनना चाहेंगे आप लोग? चलिए हम लोग सुनते हैं। अब यहां पर देखिए, हमने यहां पर देखा था कि 4444 रुपया प्रीमियम था, ठीक है, आपका 10 साल के लिए। वही अगर हम देखें तो 1843 रुपया ये मंथली आ रहा था। अगर हम इसको माइनस कर दें तो 2500 रुपया महीने का मैक्सिमम बच सकता है। अब ये हमने क्या किया है, हमने थोड़ा हमारे क्लाइंट के लिए, हमारे इन्वेस्टरों के लिए थोड़ा सा बेनिफिट बना के दिया है जो बहुत सारे लोगों का दिमाग वहां तक नहीं पहुंच सकता है। मैंने उसको पकड़ा है और मैं आपके लिए फायदे की बात करता हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रेगुलर टर्म ही लेंगे 1843 का, और इसका जो हम लोग माइनस करके रिटर्न देख रहे थे तो 2500 रुपया बच रहा था। अब ये 2500 रुपया हम क्या करेंगे, एसआईपी करेंगे। कितने साल के लिए करेंगे? 35 साल के लिए। क्यों? क्योंकि टर्म ही हमारा 35 साल है। अब अगर यहां पे 12% रिटर्न अगर जनरेट होता है तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो जाता है 10,50,000। इसके ऊपर रिटर्न्स 12% से बन जाता है 1,27,00,000 और टोटल आपके हाथ में इन हैंड वेल्थ होता है 1,37,00,000 का, जो आरओपी में कभी नहीं मिल सकता है। तो ये चीजें आपके लिए मैंने एक नया ट्विस्ट लाया था। यही चीज मैंने आपको बताया कि अगर आप हमारे साथ में जुड़ते हैं, हमारी बात सुनते हैं तो डेफिनेटली आप एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं दूसरे को बिना बताए। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को मजा आ रहा है और मुझे भी बताने में मजा आ रहा है। इसके बाद में आता है, लोग बोलते हैं कि भाई राइडर्स कौन कौन से लेने चाहिए। तो बहुत सारे राइडर्स हैं लाइफ इंश्योरेंस में, लेकिन मेरे तरफ से मैं आपको 2 ही राइडर रिकमेंड करूंगा। पहला राइडर है क्रिटिकल इलनेस राइडर, जो आप यहां पे देखिए क्रिटिकल इलनेस राइडर है, और दूसरा जो राइडर है वो डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। मैं आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर से बताता हूं कि अगर आपके पास में क्रिटिकल इलनेस राइडर आपने लिया है, समझो एक 20 लाख का आपने क्रिटिकल इलनेस राइडर ले लिया है एडिशनल, तो क्रिटिकल इलनेस राइडर का ऐसा होता है कि 13 से 15 डिसीज है जिसमें हार्ट अटैक है, कैंसर है, बाईपास है। अगर ये चीजें हो गया और ये डिटेक्ट हो गया, डिटेक्ट होने के बाद में अगर वो व्यक्ति 30 दिन तक सरवाइव कर ले तो उसके बाद में वो 20 लाख रुपया उसके नॉमिनी को मिलता है, और वो तो है ही है ना अवेलेबल, तो उसको मिलता है 20 लाख रुपया। आगे का प्रीमियम भरना बंद हो जाता है, रिस्क कवरेज उसके 65 साल तक कंटिन्यू चालू रहते हैं। तो ये एक फायदा होता है जिससे आपको क्रिटिकल इलनेस राइडर लेना चाहिए। दूसरा एक है कि डबल एक्सीडेंट बेनिफिट। अब क्या होता है कि हम बाहर भी जाते हैं, हम ट्रेन से चलते हैं, हम बस से चलते हैं, हम हवाई जहाज से चलते हैं। देखो, हमारे थ्रू ही कुछ गलती होगा ऐसा नहीं है, किसी और के थ्रू भी गलती हो सकती है और हम दुनिया से जा सकते हैं। तो ऐसी अगर गलती हो गई तो मेरे फैमिली का, मैंने 2 करोड़ का इंश्योरेंस लिया है, क्यों न थोड़ा सा मैं प्रीमियम भर दूं और मेरे फैमिली को ज्यादा फायदा करा दूं। तो डबल एक्सीडेंट बेनिफिट का अगर आपने राइडर लिया है तो अगर एक्सीडेंट से डेथ हो जाता है तो मेरे नॉमिनी को
2 करोड़ नहीं मिलेगा, मेरे नॉमिनी को 4 करोड़ मिलेगा, थोड़ा सा प्रीमियम बढ़ाने से। इसीलिए भगवान, हमको पता नहीं है कि आगे चलकर क्या होने वाला है, इसीलिए डबल एक्सीडेंट बेनिफिट जरूर लेना चाहिए। ये मेरा हमेशा से रिकमेंडेशन रहा है। तो थैंक यू दोस्तों। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको ये वीडियो जैसा भी लगा होगा, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा लगा होगा। शॉर्ट एंड स्वीट प्रेजेंटेशन मैंने दिया है। इसी तरह के वीडियो हम आगे भी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, और ये वीडियो को आप अपने फैमिली, रिलेटिव एंड कलीग्स में शेयर करना ना भूलें, फॉरवर्ड करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।